हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका IQ एजुकेशन चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री से रिलेटेड और आज हम पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर के बारे में। और इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था राज्यपाल महोदय के बारे में। तो आई होप कि आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी, और अगर देखी है तो आपको राज्यपाल का जो टॉपिक है उसमें 2 पार्ट्स में हमने उनको डिवाइड करा था राज्यपाल के टॉपिक को, क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाता 1 वीडियो में। तो आई होप आप लोगों ने दोनों वीडियो देखी हैं, और अगर देखी हैं तो आपको जो राज्यपाल महोदय का टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री के बारे में। तो चीफ मिनिस्टर जो है मुख्यमंत्री, उसके बाद हम थोड़ा सा मंत्रिपरिषद का जो टॉपिक है वो भी देखेंगे। तो मंत्रिपरिषद सेम वैसे ही कार्य करता है जैसे कि केंद्र में मंत्रिपरिषद होता है, वो वीडियो मैंने डाली थी। वैसे ही राज्य में जो मंत्रिपरिषद होता है वो भी कार्य करता है जैसे केंद्र में करता है। सेम केंद्र की जैसी ही सिचुएशन राज्य में भी है। राज्य में जैसे मुख्यमंत्री होते हैं वैसे ही केंद्र में जो प्रधानमंत्री होते हैं, तो दोनों के कार्य सेम से ही होते हैं। बस जो राज्य की कार्यपालिका है उसको कौन देखता है, उसको मुख्यमंत्री देखते हैं, और केंद्र की जो कार्यपालिका है उसको प्रधानमंत्री देखते हैं। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो मुख्यमंत्री जो हैं वो राज्य के कार्यपालिका के वास्तविक हेड होते हैं। राज्य की कार्यपालिका के वास्तविक हेड कौन होंगे, तो वो होंगे मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री जो होते हैं वो राज्य की कार्यपालिका के वास्तविक हेड होते हैं। और 163 के अंदर राज्य मंत्रिपरिषद का वर्णन है और 164 के अंदर मुख्यमंत्री का वर्णन है। तो जो वास्तविक हेड होते हैं कार्यपालिका के वो कौन होते हैं, वो CM होते हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो चलिए हम देख लेते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी का वर्णन जो है वो मुख्यमंत्री जी का वर्णन 164 अनुच्छेद के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है, 164। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस में अनुच्छेद ही पूछ ले जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखें कि 164 में किसका वर्णन है, मुख्यमंत्री का, और 163 में है राज्य मंत्रिपरिषद का वर्णन। तो आई होप कि यहाँ तक वीडियो आपको समझ आ गई होगी। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्यपाल के द्वारा। और फिर दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। दोनों सदन कौन कौन से हो सकते हैं, दोनों सदन होते हैं विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा और विधान परिषद में दोनों में से किसी के भी क्या हो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं। और अगर सदस्य नहीं है तो वे सदस्यता ले किसी की भी, या तो विधानसभा की या विधान परिषद की। उसके लिए 6 माह का टाइम होता है कि वो 6 माह के अंदर अंदर सदस्यता ले। और अगर वो सदस्य हैं तो उसमें जो दल है, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो जो बिहार के आपको ध्यान होगा, आप लोगों ने अगर न्यूज़ देखते हैं और थोड़ा सा भी अगर न्यूज़ से अटैच हैं, तो जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो विधान परिषद से हैं। कहाँ से हैं, विधान परिषद से। और विधानसभा से बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं जो विधानसभा के मेंबर हैं, विधानसभा के सदस्य हैं। तो विधानसभा के सदस्य हैं। तो राज्यपाल जो है ये राज्यपाल महोदय का जो है स्वयं विवेक का अधिकार है कि वो किसी भी जो दल काम कर रहा है उस दल के हेड को, अगर उस दल ने बहुमत प्राप्त कर लिया है तो उस दल के हेड को क्या करेंगे, CM चुन लेंगे, CM बना देंगे। और उस दल के हेड को जिस दल के हेड को CM बनाएंगे उसको इस शर्त पे बनाएंगे कि वो 50% से अधिक, 50% से +1 या उससे ज़्यादा बहुमत प्राप्त हो। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे देख लेते हैं इनकी शपथ के बारे में। और सॉरी, एक चीज़ और मैं बताना आप लोगों को भूल गई थी कि जो राज्यपाल होते हैं वो मुख्यमंत्री की क्या करते हैं, वो नियुक्ति करते हैं। क्या करते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री का क्या होता है, मुख्यमंत्री की होती है नियुक्ति, निर्वाचन नहीं होता है। निर्वाचन होता है उनका जो वोट देके, या जिनका जनता निर्वाचन करती है। जनता कैसे निर्वाचन करती है, वोट देके और उनको चुनती है
कि हमारा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कौन होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है नियुक्ति होती है, और नियुक्ति कौन करते हैं, तो वो राज्यपाल करते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल महोदय करते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को मुख्यमंत्री से रिलेटेड जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब आगे हम देख लेते हैं इनकी शपथ के बारे में। तो शपथ में कहा गया है कि इनको शपथ कौन दिलाएंगे, तो इनको शपथ दिलाएंगे राज्यपाल महोदय, और इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। और ये त्यागपत्र भी किसको देंगे, तो राज्यपाल महोदय को देंगे। और अगर ये अपना बहुमत खो देते हैं तो इनको पद से हटना पड़ेगा। बहुमत अगर मुख्यमंत्री अपना खो देते हैं विधानसभा में तो इनको अपने पद से हटना पड़ेगा, और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इनकी नियुक्ति के बारे में आप लोगों को समझ आ गया होगा। और इनका वेतन का जो वर्णन है, इनके वेतन का वर्णन है विधानमंडल तय करता है। इनका वेतन कौन तय करता है, विधानमंडल। और विधानमंडल जब तय करेगा इनका वेतन, तो वो कोई फिक्स वेतन नहीं है कि इतना ही वेतन मिलेगा, वो राज्य की विधानमंडल तय करेगी कि मुख्यमंत्री को कितना वेतन दिया जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं इनकी शक्तियों के बारे में। और इनकी शक्तियाँ जो हैं, इनकी शक्ति के बारे में कहा गया है कि राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और अन्य। तो राज्यपाल को सूचित करते हैं कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ। जैसे कि इनकी शक्ति में कहा गया है कि राज्यपाल को अगर कोई भी कार्य करेंगे ये, तो उसको पहले बताएंगे, राज्यपाल को कोई भी कार्य करने से, मुख्यमंत्री कोई भी कार्य करने से पहले राज्यपाल महोदय को बताएंगे कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, तो मैं आपको इस बारे में बताता हूँ या सूचित करता हूँ कि मैं इस काम को करने जा रहा हूँ। तो ये इनकी शक्ति होती है या कार्य होते हैं। तो इनके शक्ति और कार्य का जो वर्णन है वो किस में है, 167 अनुच्छेद में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इन अनुच्छेद को भी कि शक्ति और कार्य है 167 में, और इनका जो मुख्यमंत्री जो है 164 में है, और मंत्रिपरिषद जो है वो 163 में है। मंत्रिपरिषद 163 में है। तो आप इन अनुच्छेद को ध्यान रखें, क्योंकि ये अनुच्छेद ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं। और मंत्रिपरिषद में है दूसरी शक्ति है इनकी कि मैं कैसे, ये राज्यपाल से को बताएंगे कि मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद को कैसे काम करना है, मंत्रियों को विभाग कौन सा सौंपना है, या उनको कौन सा विभाग देना है, या उनको क्या क्या काम देना है। जैसे कि सेम प्रधानमंत्री करते हैं, अपने मंत्रियों को विभाग देना किसकी सहायता से, राष्ट्रपति महोदय की सहायता से, वैसे ही यहाँ पे मुख्यमंत्री करते हैं किसकी सहायता से, राज्यपाल की सहायता से, कि मंत्रियों को कौन सा विभाग देना है, क्या वर्क देना है, क्या काम है, और राज्य में क्या क्या विकास होने हैं, ये सारे काम मंत्रिपरिषद के होते हैं। और इन काम को कौन उनको सौंपता है, कौन उनको देता है, मुख्यमंत्री। और किसकी सहायता पे, किसकी सहायता से, तो राज्यपाल की सहायता से। और अन्य कार्य में कहा गया है कि अन्य कार्य में जो सम्मेलन होंगे केंद्र के साथ, जो मुख्यमंत्री के सम्मेलन होते हैं, या और जो अन्य कार्य हैं मुख्यमंत्री के अपने, वो जैसे सड़क विकास का कार्य है और जो राज्य के विकास के कार्य हैं वो जो मुख्यमंत्री खुद देखते हैं। ठीक है, तो जैसे राष्ट्रपति महोदय, जैसे प्रधानमंत्री किसकी सलाह से काम करते हैं, राष्ट्रपति महोदय से की सलाह पर प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को वर्क देते हैं या सारा काम करते हैं, वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद को काम देते हैं कि इसको कौन सा मंत्रालय देना है, किस विकास से, इस राज्य में क्या क्या विकास होगा, सड़क निर्माण या और भी बहुत सारे निर्माण हैं, वैसे ही सेम राज्य की व्यवस्था है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा मंत्रिपरिषद के बारे में। मंत्रिपरिषद में सेम वैसे ही है जैसे केंद्र में मंत्रिपरिषद मैंने आप लोगों को बताया था। तो उसमें जो था केंद्र में, उसमें भी 3 तरह के मंत्रिपरिषद थे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो उसमें जो थे वो लोकसभा उत्तरदायी थी, और इसमें कौन उत्तरदायी होगी, इसमें उत्तरदायी होगी विधानसभा।
जैसे लोकसभा होती है केंद्र में, वैसे ही राज्य में होती है विधानसभा, और विधानसभा उत्तरदायी होती है किसके प्रति? मंत्री परिषद के प्रति। ठीक है, तो मंत्री परिषद कहाँ पे चुने जाते हैं? मंत्री परिषद कहाँ पे चुने जाते हैं? तो वो चुने जाते हैं विधानसभा में। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को मंत्री परिषद का जो टॉपिक है वो भी समझ में आ गया होगा। और इसमें हाँ एक चीज़ और है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो वैसे ही सेम है जैसे कि केंद्र में होती है। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उन्हें विभाग दिया जाता है, जो मुख्यमंत्री के साथ बैठ के बैठक करते हैं या जो महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। और जो राज्य मंत्री होते हैं वो सहायता करते हैं कैबिनेट मंत्री की, और जो उप मंत्री होते हैं उन्हें प्रशासनिक कार्य दिए जाते हैं। तो यही सारा कुछ है इसमें भी जो केंद्र की मंत्री परिषद में था। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो विधानसभा किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा उत्तरदायी होती है मंत्री परिषद के प्रति। ठीक है, क्योंकि विधानसभा जो है वो जनता का सदन है। जैसे केंद्र में लोकसभा जनता का सदन है, वैसे ही विधानसभा राज्य में जनता का सदन है। तो कहाँ से चुने जाएंगे? विधानसभा से चुने जाएंगे मंत्री परिषद। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गया होगा। और अगर वीडियो समझ आया है और आप लोगों को इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल रही है, ऑब्जेक्टिव्स बनाने में हेल्प मिल रही है, या और डाउट्स क्लियर हो रहे हैं आप लोगों के, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।